यदि इज्जत है तो तुम जैसी ही अबलाओं से द्रौपदी, तुमने अपने पुत्रों का मोह त्यागा और गुरु माता के पुत्रों के लिए इतना त्याग किया। कहने लगी यहां मेरी गुरु माता के अकेला बालक है, मेरी गुरु मां इसके बिना नहीं जी पाएगी। उसी समय भगवान कन्हैया ने भीम को इशारा दे दिया तो भीम ने जबरदस्ती अश्वत्थामा के जो मस्तक से मड़ी थी वो निकाल ली। अश्वत्थामा रोने लगा, कहने लगा इससे अच्छा ये था पांडवा, अरे हमें जान से मार देते, तुमने ये क्या किया, हमें तुमने अंधा बना करके काय को छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने देर नहीं की। अश्वत्थामा कहने लगा अब क्या होता है मणि निकालने से, अरे हमने तुम्हारे वंश की जल ही खत्म कर डाला, जड़ मेट दी। कहने लगे अभी पांडवों के वंश की हानि नहीं हुई है, जो कि अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में पांडवों का एक अंश अभी भी जीवित है। तो अश्वत्थामा को जब ये सुनाई दिया कि पांडवों का वंश आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो अश्वत्थामा ने अग्नि बाण छोड़ दिया, जो जाकर के उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा भागी, रोई और कुंती के पास पहुंची, मां मेरी रक्षा करो। कहने लगी है पुत्री, जब जब हमारे वंश पर कोई आपत्ति विपत्तियां आई हैं तब तब उन्हीं भगवान कन्हैया ने सहायता की है, इसलिए तुम भी उन्हीं भगवान श्याम सुंदर का नाम लो। भगवान का ध्यान करती है। द्रौपदी कहती है मामा जी कि मामा जी मेरो गर्भ बाल अंदर ही जलता जाता है, कैसी विचित्र लीला रे की कुछ आए समझ में आता है।
समाप्त तो क्यों न हो जाए। मेरे जीवन को ले लीजे, निक मेरो गर्भ बचाई लीजे। तो सुने उत्तरा की पुकार को और भाज पड़े भगवान, चले हुए उस गर्भ में फिर से डाले प्राण। भगवान कभी किसी के उदर के अंदर नहीं जाते, किसी के गर्भ में नहीं जाते, केवल